कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हमने पार्ट 1 किया था, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से उसको समझा होगा। आज हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे बच्चों। और ये हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस पार्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बन यौगिकों के कुछ प्रकार्यात्मक समूहों के बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक से। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ देख के याद आ रहा होगा लास्ट वीडियो से, अगर हम इसको कनेक्ट करें पार्ट 1 से, तो ये कैसी संरचना है, मीथेन की संरचना है। और आपको ये भी ध्यान होगा बच्चों कि हमने पिछली बार संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि संतृप्त जो हमारे कार्बन यौगिक होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं। तो अब हम एल्केन्स को लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। हम 6 कार्बन तक एल्केन श्रृंखला बनाएंगे, एक श्रृंखला बन जाएगी, पूरी सीरीज बन जाएगी। और उसके लिए देखिए हमारे पास सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2। यहाँ पर आप n को 1 2 3 पुट करते जाएंगे और आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे जब हम C के n के स्थान पर 1 पुट कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला मिल गया CH4, जो कि है हमारा मीथेन। इसका नाम है मीथेन। n के स्थान पर जनरल फॉर्मूला में अगर आप 2 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एथेन। एक फॉर्मूला है C2H6 और संरचना इस प्रकार होगी। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये जो इनके रूट जो नेम है वो याद रखने हैं बच्चों। जैसे आपने देखा कि जब एक कार्बन है हमारे पास तो हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है, n। जब हमारे पास एक है फॉर्मूले में, जब हम n एक पुट कर रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या जो है, इसको हम n ना कह के C कह देते हैं, बल्कि कार्बन की संख्या यदि एक है तो हमारा रूट वर्ड है METH। और जब हमारे पास कार्बन की संख्या जो है वो 2 हो जाएगी, जैसा कि एथेन में है, तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका ETH। जब कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा PROT। जब कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा बच्चों BUT। और जब हमारे पास कार्बन की संख्या 5 है तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका PENT। और जब कार्बन की संख्या 6 है तो रूट वर्ड आपका होगा हेक्स। ये अगर आप 6 जो कार्बन की संख्या को याद कर लेंगे तो श्रृंखला बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, प्रोपेन। अब कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी। अब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n+2, आ गया C3H8, और इस तरह उसका संरचना बनेगी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको उल्टा मिल जाए, यानी कि आपको संरचना बनी हुई मिले और आपसे पूछा जाए कि उसका फॉर्मूला लिखिए आप, तो भी आपको आना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में आपको इस तरह की संरचना बनी हुई मिल जाए तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, तो वो भी आप सीखिए अब इसी समय। कैसे लिखेंगे हम इसको, ये हमारा हो गया कार्बन 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा रूट वर्ड यानी मूल शब्द क्या था, प्रो। और जब हम एल्केन श्रृंखला की बात करें, देखिए यहाँ पर नाम में ही क्या है हमारे पास, एल्केन। एल्केन श्रृंखला की बात करें तो हमारा जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ANE। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे एकल आबंध हैं, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, ANE। इसी तरह आप कितनी भी कार्बन की संख्या हो उसका नाम लिख सकते हैं। अगला जैसे आ गया आपके सामने ब्यूटेन। अब ब्यूटेन आप पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, जब हमने संरचनात्मक समावयन की बात की थी तो हमने ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया था और हमने इसकी 2 संरचनाओं का भी निर्माण किया था। 2 संरचनाएं बनाई थी, शाखित संरचना और बिल्कुल सीधी संरचना। शाखित संरचना को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं और सीधी संरचना को
एन ब्यूटेन भी कहते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, और आप अपने जनरल फॉर्मूला से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोबारा से ये टॉपिक भी आ गया आपके सामने कि संरचनात्मक समावयन क्या होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये ब्यूटेन का फॉर्मूला पता चल गया। अब आप मुझे एक काम करके बताइए कि आप एक पेंटेन का फॉर्मूला स्वयं लिखेंगे। पेंटेन और हेक्सेन दोनों फॉर्मूले आप कॉपी में जरूर लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला भी उनका स्ट्रक्चर भी। अब आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हेक्सेन है तो कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? 6। ऐसे 6 कार्बन जो कि एक वलय रूपी संरचना में आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी आपने हाइड्रोजन से संयोजकता को पूरा करना है। यहाँ पर आप हर स्थान पर हाइड्रोजन लगाते जाएंगे और इसकी संयोजकता को पूरा कर देंगे। इधर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 2। तो इस प्रकार आपके पास साइक्लोहेक्सेन की संरचना बन जाएगी। हाइड्रोजन, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे। तो कितने हाइड्रोजन आ गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास H12 आ गए। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो आप ये भी याद रखें कि एक लाइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है। तो इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। सारा रासायनिक सूत्र आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बन जाएगी। पेंटेन की संरचना आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। 5 कार्बन जो कंपाउंड है उसको ही हम पेंटेन कहेंगे, जहां पर सभी कार्बन जो हैं एकल आबंध से जुड़े हुए हैं। ये आपके सामने संरचना भी आ गई, और इसके समावयव भी आपने बनाने हैं, यानी कि शाखित संरचनाएं, हर तरह की संरचनाएं आप इसमें बनाएंगे कि पेंटेन की संरचना जो है हमारी कितने प्रकार के आप इसके समावयव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधे दिख रहे हैं। इसके बाद आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसमें भी ये एक श्रृंखला में ही जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके समावयव बनाने की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार बना सकते हो आप? जैसे देखिए, एक कार्बन यहाँ पर आ गया आपका, 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा और एक कार्बन यहाँ। तो एक समावयव इसका ये बन गया है। दूसरा 1 2 3 4 और एक कार्बन हम यहाँ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार इसके 3 समावयव संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ मैंने हाइड्रोजन आपके लिए लगाने के लिए छोड़ दिया। आप इसको हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। ऐसे नहीं कि बस इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। जहां पर भी हमने कार्बन लगाया है उसकी संयोजकता 4 हमेशा हमने काउंट करनी है। अगर आप उसकी संयोजकता को काउंट कर पा रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो सही लिखा जाएगा हर कार्बन के साथ, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर। तो दोनों में ही इस तरह से हम संयोजकता को पूरा करेंगे। दोनों तरह से आप इनको समझें बच्चों। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आपको संरचना बनानी आनी चाहिए, और संरचना है तो हम उससे फॉर्मूला भी बना सकें, क्योंकि पेपर में दोनों तरह से आपसे पूछा जाएगा। और इस तरह का जब हम इनका नामांकन करते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं IUPAC नाम। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। तो इस तरह से आप इनको IUPAC नेम्स कहते हैं या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो संरचना है उसमें कार्बन जो है 2 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे शुरू हो गए। और पहला ही जो, अब देखिए, डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है। तो द्विआबंध जो कार्बन के बीच में बनेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि मीथेन वाली तो कोई संरचना हमारे पास नहीं आएगी। मीथेन में एक ही कार्बन होता है। हमारा सेकंड वर्ड जो था, कार्बन की संख्या जब 2 हो गई तो क्या हो रहा था? हमारा रूट वर्ड याद रखना है आपने, ETH। ठीक है। अब आप देखिए कि 2 कार्बन के बीच में जब ये संरचना बन रही है, क्योंकि एक कार्बन में तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, 2 कार्बन तो चाहिए। तो हमारा एल्कीन श्रृंखला का पहला सदस्य क्या होगा? इथीन।
क्या होगा, इथीन। इसकी संयोजकता पूरी करते हैं अब हम। H, एक H इधर आ गया हमारा। आप 4 लाइंस काउंट करके इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। 1 2 3 4। इधर से काउंट करेंगे दूसरे कार्बन के लिए तो भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारी इथीन, इसका जो अब रूट वर्ड है वो तो हमारा ETH ही है। और अगर हम इसको कलर चेंज करके थोड़ा समझें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ये अभी याद हो जाएगा। बल्कि पहले हमने इथेन में ANE लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, ENE। तो ये हमारा इथीन बन गया बच्चों, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है इसका, CnH2n। इससे हम किसी भी एल्कीन श्रृंखला का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सदस्य होगा वो हमारा प्रोपीन होगा, जिसमें कार्बन की संख्या, आप मन में सोचना शुरू कर दीजिए कि अब 3 कार्बन की संख्या यहाँ पर होगी और एक द्विआबंध भी हमारे पास होगा, तभी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। नाम प्रोपीन और संरचना ये इस तरह की कुछ दिखाई देगी। और ये जो अगला हमें दिख रहा है इसमें कार्बन गिनियम 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, रूट वर्ड आपने याद रखना है, ब्यूट। तो ब्यूटीन, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक द्विआबंध आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। आपके सामने आ गया इसका नाम। और इसी तरह अब आप पेंटीन और हेक्सीन की भी संरचना अपनी कॉपी में जरूर ड्रॉ करें, डबल डबल बॉन्ड के साथ, द्विआबंध के साथ। तो अगली श्रृंखला हमारे पास है जो वो है त्रिआबंध वाली, जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में ही त्रिआबंध होगा। हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन त्रिआबंध नहीं बनाएगा। तो जब एक त्रिआबंध यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हमारा जो रूट वर्ड पहला क्या था, 2 कार्बन है यहाँ पर। आपको फॉर्मूला लिखना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप वो 5 6 रूट वर्ड्स याद कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, रूट वर्ड हमारा क्या है, ETH। ओके। अब आपके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, त्रिआबंध दिख रहा है, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, YNE। नाम हो गया इसका इथाइन। क्या नाम हो गया, इथाइन। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला फिर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम इथाइन का फॉर्मूला बना के देखें अगर, तो अगर यहाँ पर आप N के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, C2H2। इस तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा जरूर। और आप इसी तरह N की जगह 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, तो आपको इस श्रृंखला के अगले सदस्य भी मिल जाएंगे। जैसे अगला सदस्य क्या होगा, इथाइन, C2H2 इथाइन पहला सदस्य। अगला सदस्य क्या होगा, प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन। इस तरह से ये श्रृंखला बनती जाएगी। तो जब ये एक जैसे सदस्य हैं तो इनके गुण भी कुछ कुछ आपस में मिलेंगे, सभी गुण इनके आपस में मिलेंगे। और आप ये भी देख पा रहे होंगे बच्चों कि इनमें कुछ ना कुछ समानता आपको दिख रही है। इनमें आपको एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसी का ही अंतर है। परिभाषा आ गई आपके सामने, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें लगातार आने वाले यौगिकों में एक CH2 इकाई का अंतर होता है। अब ये भी देख लेते हैं कि हम CH2 इकाई का अंतर कैसे है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, सिंपल आपने माइनस करना है। जैसे हम घटाते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास क्या है, C2H6। और फर्स्ट हमारा सदस्य था CH4। अगर हम इसको घटा ही दें तो यहाँ से आपके पास H कितने घट बच जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, और कार्बन 1। यानी कि हर सदस्य में आपस में CH2 इकाई का अंतर है। और परमाणु द्रव्यमान के रूप में देखें तो हम कितने का अंतर मिलेगा, फिर देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2। यानी कि हर आपस में जो भी श्रृंखला में यौगिक हैं उनमें परमाणु द्रव्यमान 14 इकाई का अंतर है। ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की। समजातीय श्रेणी क्या होती है, हमने 3 समजातीय श्रेणियां अभी पढ़ ली।
कौन कौन सी? एल्केन श्रृंखला, एल्कीन श्रृंखला और एल्काइन श्रृंखला। अब कार्बन जो है वो सिर्फ एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध नहीं बना रहा, वो और भी बहुत सारे जो अन्य तत्वों के साथ भी वो यौगिक बनाता है। तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है किस प्रकार अन्य तत्वों के साथ भी यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर आप बहुत सारे देख सकते हैं कि बहुत सारे तत्व जो हैं कार्बन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ दोस्ती करेंगे। तो ऐसे समूह, ऐसे जो तत्व हैं, इनको हम पहले तो क्या बोलते हैं? देखिए, जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके और यौगिक बनाएंगे उनको हम विषम परमाणु बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहले में क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरह से ये जो है एक हाइड्रोजन को हटा के किसी भी एल्केन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन को हटा के ये अब जुड़ जाते हैं और एक नया प्रक्रियात्मक समूह बना देते हैं। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, एल्कोहल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक समूह। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारे नाम एक साथ बोल दिए मैडम ने, लेकिन हम इनको धीरे धीरे समझते हैं कि किस प्रकार से कार्बन के साथ जुड़ते हैं, यानी एक हाइड्रोजन को हटा के किस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं और एक नई संरचना बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो समूह हमारे पास आ रहा है वो क्या है? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो ये हेलोजन समूह के सदस्य हैं बच्चों। क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं दोनों हेलोजन समूह के सदस्य हैं। और जब ये संरचना बनाएंगे तो किस प्रकार की संरचना बनाएंगे? इस तरह से एक हाइड्रोजन को हटाया और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन, और एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। आगे देखते हैं हम कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे यौगिक बनाएगा। ऑक्सीजन जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, हटाता है, तो वो बहुत अलग अलग तरह के यौगिक बनाता है। जैसे आप पहला ही एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एल्कोहल में, पहला एल्कोहल है और समूह का नाम हमारा क्या है? OH। एक OH से एक हाइड्रोजन जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, दो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नाम क्या हुआ? पहले तो दो कार्बन का नाम हम सोचेंगे, क्या है? इथेन। इथेन हमारा नाम था। और अब एक हाइड्रोजन को हटा के OH ने उसको प्रतिस्थापित कर दिया तो नाम हो जाता है बच्चों इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OL से इसको हम बदल देंगे। शुरू वाला नाम में आप देखिए ई, दो कार्बन, ETH, वही आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा समूह है उसका नाम है बच्चों एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब फिर से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? दो। रूट वर्ड हमारा क्या हो गया? ETH। और साथ में हमारे पास ये एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, तो इसका जो सफिक्स हो जाता है, अनुलग्न हो जाता है, वो क्या है हमारा? AL। तो इसको हम बोलते हैं इथेनल या एथेनल, इसको हम बोलते हैं। अगला जो समूह है हमारा उसका नाम है बच्चों कीटोन। कीटोन जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें जो है आपको द्विआबंध जो बीच में दिख रहा है वो बीच में है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो अंतर है वो यही है बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो गई? 3, और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चों, आपने लेकिन ऐसा नहीं करना। एल्डिहाइड जो है आपको देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साइड में, यहाँ पर, है ना। और जबकि कीटोन समूह हमारा यहाँ पर है बीच में, और बीच में आने के लिए इसको देखो 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि दो में तो कुछ बीच हो ही नहीं सकता। जब इसके पास 3 कार्बन होंगे तभी कीटोन हमारा यहाँ पर होगा, और यहाँ से हमारी हाइड्रोजन से संयोजकता हम पूरी करेंगे। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हमारा जो सबसे कीटोन जो श्रृंखला होगी हमारी, उसका सबसे छोटा सदस्य क्या है? प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनॉन।
ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि एल्डिहाइड समूह में और कीटोन समूह में क्या अंतर है। अगला जो हमारा समूह है वो है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। और इसमें जो हमारा सूत्र जुड़ेगा वो है COOH, इस तरह से। तो एक सदस्य आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला आ गया। कार्बन की संख्या गिनेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही होगा, जब भी हम नाम लिखना शुरू करेंगे किसी यौगिक का, तो आपने कार्बन की संख्या देखनी है बच्चों। कार्बन की संख्या यहाँ पे है 3। कार्बन की संख्या 3 के लिए रूट वर्ड याद करिए, प्रोप। प्रोप आ गया आपके पास है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक। जहां पर जो सफिक्स लग रहा है हमारा OIC, ई हटा दिया मैंने प्रोपेन में से, और OIC, तो प्रोपेनोइक। इनको अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रोपेनाइक एसिड या प्रोपेनाइक अम्ल। ओके। तो इस तरह ये सारे के सारे आपने समूह जो है, प्रक्रियात्मक समूह जो है, अच्छी तरह से ये इनको याद करना है। और इनके जो सफिक्स हैं बच्चों, ये आपको जरूर याद होने चाहिए कि एल्कोहल में हम OL से बदल देंगे, एल्डिहाइड में AL, और कीटोन में ONE। शुरू वाला जो हमारा रूट वर्ड है वो सेम रहेगा। कार्बन की संख्या एक है तो METH, दो है तो ETH एथ, और तीन है तो PROP, चार है तो ब्यूटेन BUT, और पांच है तो PENT, छह है तो HEX। बच्चों, अब आपने सभी प्रक्रियात्मक समूहों के बारे में जान लिया है, तो आइए हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कि हम कैसे इनका नामांकन करेंगे। इन यौगिकों का नामांकन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या है फॉर्मूला, CH3CH2Br। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, हम कार्बन काउंट करते हैं। सबसे पहले आपने यही काम करना है कि कार्बन कितने हैं। कार्बन यहाँ पर 1 और 2, तो दो कार्बन हैं। दो कार्बन, अपने रूट वर्ड को याद कीजिए आप। क्या था हमारा रूट वर्ड दो कार्बन के लिए, ETH। तो यहाँ पे दो कार्बन है। एक हाइड्रोजन जो है हमारा किससे रिप्लेस हुआ हुआ है, ब्रोमीन से। तो जब ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ हुआ है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ब्रोम, BROMO, ब्रोमो। और ये हमारा बन जाएगा ब्रोमो इथेन। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये ब्रोमो इथेन। हेलोजन समूह हो गया ये हमारा, ब्रोमो एथेन हो गया। दो कार्बन है तो एथेन। अब देखिए नीचे वाले का नामांकन कैसे करेंगे हम। अब आप इसका नामांकन करने से पहले आप इसमें समूह की पहचान करिए, कि ये देखिए यहाँ पर आपको कौन सा समूह दिखाई दे रहा है, कीटोन। कीटोन समूह जो है बेटा हमारा कैसा होता है, उसका पिछले स्लाइड में भी आपको मैंने बताया था, इस तरह से दो कार्बन के बीच में। तो कहाँ मिलेगा वो हमें, प्रोपेन में ही मिलेगा, क्योंकि तीन कार्बन होंगे तभी कोई बीच में आएगा। तो यहाँ पर आपका नाम इसका क्या हो जाएगा फिर, प्रोपेनॉन। ब्यू ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन। कीटोन ग्रुप में जो हमारा पीछे सफिक्स लगता है वो क्या होता है बच्चों, ONE। तो तीन कार्बन है, तो रूट वर्ड आपका क्या है, प्रोपेन। तो प्रोप लिखेंगे, प्रोपेनॉन, ई हटा देंगे, और ONE। ये बहुत आसान तरीका है बच्चों याद करने का। तो यहाँ पर आप पहचान पा रहे हैं ना आप समूह को, कि ये क्या समूह है, कीटोन समूह है। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो भी हमने प्रक्रियात्मक समूह पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं या नहीं आए। अब नेक्स्ट देखिए आप, जैसे ये आ गया आपके आगे ब्यूटेनॉल। तो ONE से आपने अब पहचानना है। अब यहाँ पे संरचना नहीं बनी हुई, पिछली स्लाइड में आपके पास क्या था, संरचना बनी हुई थी। अब यहाँ पर आपने संरचना बनानी है दोनों तरह से। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको दोनों तरह से ये काम करना आना चाहिए, कि अगर आपको फॉर्मूला बता दिया तो आप संरचना बना सकें। तो ब्यूटेन है यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो आप चार कार्बन की एक श्रृंखला बना लें। अब आपको पता है
कि हमारा कीटोन समूह कैसा था, ऐसा। ठीक है, और बाकी आप संयोजकता पूरी करेंगे अब हाइड्रोजन से। ये काम बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको ये 4-6 नाम याद हो गए, अब यहाँ पर आप इसकी हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी करेंगे। जो अगला कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, आप गिन सकते हैं इसके साथ, इसकी संयोजकता ऑलरेडी पूरी है। इधर इधर आप हाइड्रोजन लगाएंगे, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है वो क्या है, मीथेनल। मीथेनल, मीथेन यानी कि कार्बन की संख्या सिर्फ एक, और एल, जो यहाँ पे ये आपको एल दिख रहा है, इससे आपको पता चल रहा है बच्चों कि ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। और एल्डिहाइड समूह आपका कैसा था, यहाँ पे द्विआबंध O और हाइड्रोजन। तो ये आपका, अब देखिए यहाँ पे 3 अभी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, यानी कि एक हाइड्रोजन हमें और लगाना पड़ेगा। अब आपकी हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी है, और अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये हो गया आपका मीथेनल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। अगला देखते हैं हमारे पास कोई और, हम एक एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एथेनाइक अम्ल, ये तो बहुत आसान है। एथेनाइक, कार्बन की संख्या सबसे पहले 2, कार्बन की संख्या 2। इथेन में कितने कार्बन थे बच्चों, 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन की एक वो बनाएंगे श्रृंखला हम, सीरीज, वो यौगिक जो है उसमें 2 कार्बन है। और अब OIC, एथेनाइक, इजी तरीका है इंग्लिश में याद करने का। इथेन में ई को हमने OIC से जब रिप्लेस किया तो एथेनाइक अम्ल बना, और उसका हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड O और एक OH। और इस कार्बन की हम संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ये आपका हो गया एथेनाइक अम्ल। जहां मैं ये ऐसे लाइंस लगा रही हूँ, वहां आप जब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन जरूर लगाएं आप। और इसको आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, CH3COOH। तो ये है बच्चों आपका एथेनाइक अम्ल। तो इस तरह आप वैसे तो सभी श्रृंखलाएं बना के देखें, कार्बोक्सिलिक श्रृंखला, एल्डिहाइड श्रृंखला, जिससे आपको सभी नाम याद हो जाएंगे और बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसमें, तो आप ये जरूर करें। तो जो हमने पढ़ा इस पार्ट में उसकी समरी इस प्रकार है। यहाँ पर आपको सभी यौगिकों के नाम तथा प्रक्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करेंगे बच्चों। इसके बाद कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं आपके लिए। आप इनकी संरचना अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं, और आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं या अपने टीचर को दिखा सकते हैं। अब तक हमने जो सीखा उस पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू वेरी मच बच्चों।